तनगुर दर्शन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला साथ संगत जी, वेलकम टू यूके यूट्यूब चैनल गुरदर्शन ब्लेसिंग। साथ संगत जी, आज हमारे साथ दास सुलक्षणा जी और दास दीपिका जी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। दास जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। तनगुर दर्शन वेलकम है आपका हमारे इस चैनल में। दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चैनल में आकर के अपने पर जो कृपा रहमत आपके ऊपर हुई है वो शेयर करना चाहते हैं। तो दास जी, सबसे पहले आप हमें बताइए दास सुलक्षणा जी कि आप कब, कहाँ और कैसे गुरु महाराज जी से मिले थे, गुरु महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी से? मैं 2007 में महाराज जी से टीवी के माध्यम से मिली थी। मैं सत्संग सुनती थी, महाराज जी का जी जागरण पे आता था। जी जी जी। तो उन दिनों में कुछ मैं परेशान भी चल रही थी और मेरे को महाराज जी का सत्संग बहुत अच्छा लगा। अंदर से एक अभिलाषा हुई कि मैंने महाराज जी से मिलना है तो मिलना ही मिलना है। जी जी। अब कैसे मिलूं ये मेरे को नहीं पता था बिल्कुल भी। तो फिर ना कुछ दिन बाद ना वो नीचे हेडलाइनिंग आई कि महाराज जी का पश्चिम विहार में सत्संग है 3 दिन का। जी। फर्स्ट डे तो मैं गई अकेली, फिर नेक्स्ट डे मैं आसपास के अपने सारे सगे संबंधियों को सबको लेके चली गई सत्संग के लिए। तो सबको सत्संग बहुत अच्छा लगा। उन दिनों में मेरे घर में इतनी गरीबी थी कि मेरे घर में डीवीडी भी नहीं था कि मैं सत्संग सुन पाऊं। तो मैं महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद ना मैंने ना रास्ते से वहीं से ना महाराज जी की 4-5 कैसेट्स खरीदी डीवीडी और मैं आई रास्ते में। तो मैंने एक दुकानदार से बात करी, भाई मेरे को ना सत्संग सुनना है तो मेरे को ना एक डीवीडी दे दे, हर महीने ना मैं तेरे को 500 रुपया दे दूंगी। तो उसने एक बार भी नहीं मना करा कि मैं डीवीडी नहीं देता। समझो कि महाराज जी की एक रहमत थी मेरे लिए वो। जी जी। तो फिर मैंने वो सत्संग लगाना, आस पास वाले भी बहुत, ये राम धुन है, ये कहाँ से लाए हो, ये कौन गाता है, ये बहुत अच्छा है गाने वाला, हमें भी बताओ, हमने भी इनके दर्शन करने। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, मैं आप सबको लेके जाऊंगी। फिर वो मैं फर्स्ट दिन गई, फिर मैं सेकंड डे गई महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए, सबको ले गई यहाँ से आसपास से। तो फिर मैंने किसी को कुछ कहा नहीं है, मैं अंदर से सोच रही महाराज जी सब तो गाड़ियों में आते हैं और आप मेरे को गाड़ी दोगे, मैं नेक्स्ट आपका गाड़ी पे आऊं। जिसके पास एक घर नहीं तो वो गाड़ी की डिमांड कर रही है, देखो कितनी बड़ी बात है। जी जी। तो फिर आपको क्या गाड़ी मिल जाती है आपको? 1 महीने के अंदर अंदर गाड़ी ले लेती हूँ मैं। गुरदर्शन गुरदर्शन। तो है, मतलब फिर वो दास जी, कहने की बात ये कि आप ये बता रही हैं साथ संगत को कि 2007 में आप गुरु महाराज जी का सत्संग सुन रहे थे टीवी पे, हाँ जो हाँ जागरण टीवी जागरण पे जो उनका चैनल आता था जी जागरण हाँ पे, जी उस पे आप जो है उनका सत्संग सुनते थे और आपको इच्छा जागरूक हुई कि मेरे को गुरु साहिब जी को मिलना है। और हाँ जी इतने में ही अगले दिन ही वो एडवर्टाइजमेंट आती कि गुरु साहिब जी आपके उस एरिया में कहीं पर आ रहे हैं जो कि गुरु प्रोग्राम करने के लिए, और आप हाँ जो जी है हाँ जी आप चली जाती हैं उनका सत्संग सुनने के लिए। हाँ आपके जी घर हाँ में जी कह रहे, आपने खुद अभी बोला कि मेरे घर में जो है डीवीडी नहीं थी, मतलब आप इतने जो गरीब हाँ, थे, जो भी थे आप, है पुअर ना? थी अपने हाँ। घर से बहुत तो ज्यादा। आपके पास जो डीवीडी नहीं थी, तो फिर भी आप वहां से एक इच्छा से अपनी वो डीवीडी की कैसेट्स ले आती है, सारी डीवीडी, जो डीवीडी प्लेयर नहीं है आपके घर में, आप वहां से कैसेट्स वगैरह सारी ले आती हैं, सीडीज ले आती हैं। और आप ऑन द हम्म वे जब वापस आती है तो आप रास्ते में बात करती हैं किसी से, इलेक्ट्रिशियन जो हम्म भी होता है, इलेक्ट्रिकल की जो शॉप थी, उनसे बात करती हैं कि आप मुझे जो है आपको एक डीवीडी चाहिए, आप महीने के महीने जो है आप उनको पैसे दे देंगे। ये हाँ आपकी जी हाँ जी इच्छा थी क्योंकि आपने सत्संग सुनना था। सुनना था। हाँ, और फिर गुरु आपने महाराज जी की रहमत भी थी बहुत ज्यादा। बिल्कुल उनकी रहमत के बिना तो देखो पत्ता भी नहीं हिलता। नहीं हिलता, बिल्कुल। हाँ, उन्होंने एक भी आपको टेस्ट किया, आपने, आपका टेस्ट ये था कि पता नहीं ये बंदा जो है दोबारा मेरे पास आएगा नहीं आएगा, इसने दोबारा हम्म सुनना भी है कि नहीं सुनना, इसके पास डीवीडी नहीं है, प्लेयर नहीं है, तो फिर भी ये उसके बिना भी ये कैसेट लेके जाएगी नहीं जाएगी। तो आपने वो हम्म सब्सिडीज ली, आप रास्ते में बात करती हैं, और ये जो आइडिया आया ये भी गुरु साहिब जी ने आपके दिमाग में डाला। हाँ जी हाँ जी, हम ये तो तो कुछ है। करने वाले हैं ही नहीं, करने वाले तो हाँ, वही है सब कुछ। बिल्कुल। उन्होंने वो फिर मैं आइडिया डाला, आप वापस आती हैं अपने घर में, वो डीवीडी प्लेयर लाती हैं और रोज गुरु महाराज जी का सत्संग सुनना शुरू कर देती हैं, जो आपकी इच्छा थी। उसके बाद आप हाँ कह रही हैं कि आपके घर में एक कार नहीं थी और आप इच्छा जाहिर करती कि गुरु साहिब जी जब भी मैं अगली बार आपके प्रोग्राम में आऊं तो मैं अपनी कार पे आऊं, ठीक है? और आपको 1 महीने में कार भी मिल जाती है, ये भी गुरु साहिब जी हाँ की जी, रहमत हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और फिर थर्ड डे मैंने इनका जब सत्संग सुना ना, 3 दिन वहां पे लगातार प्रोग्राम था, तीनों दिन मैं गई।
जी फिर थर्ड डे क्या हुआ, मैं वहां पे सेवादारों से बात कर रही हूँ, अगर मेरे को गुरु महाराज जी से मिलना होगा तो कैसे मिलूंगी, ये बात करते हैं, जी जी मैं इनसे मिलना चाहती हूँ, मेरे अंदर ना रुका नहीं जा रहा अब मेरे को मिलने के लिए ना। जी जी तो फिर कहते हैं हाँ मिलते हैं, जब मिलेंगे हम आपको ना अपना टेलीफोन नंबर दे जाओ, हम आपको कॉल करेंगे तो आप ऐसे ऐसे लोनी पहुंच जाना। मैंने कहा वहां मैं कभी गई नहीं, मेरे को तो ये बता दो कि वहां पहुंचना कैसे है। कैसे, जी जी, हाँ हाँ, तो फिर अच्छा, उन्होंने मेरे को बताया कि अपना टेलीफोन नंबर मैंने उनको अपना दे दिया। फिर जी जी, उसके बाद मेरे को 3 दिन के बाद ही कॉल आ जाती कि गुरु महाराज जी मिलेंगे, आप फटाफट आ जाओ। अच्छा, तो मैं जाती हूँ मिलने के लिए महाराज जी से। तो महाराज जी वो जो खिड़की बनी हुई है ना महाराज जी के अंदर एंट्री करते, तो वहां महाराज जी मेरे को खड़े मिल गए। अच्छा, खड़े मिल गए तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, कहते वो मेरे बड़ी सरकार की सरकार आ गई, चरण सिंह महाराज जी की। धन गुरुदर्शन, अच्छा, तो मतलब मेरा क्योंकि नाम, एक मिनट, आप चरण सिंह महाराज जी की, आप यहाँ पर राधा स्वामी बाबा जी की बात कर रहे हो, ठीक है जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो देखिए गुरु साहिब जी की रहमत देखिए कि वो अभी भी दूसरे गुरु को, गुरु साहिब महाराज जी चरण सिंह जी को, वो कह रहे कि वो उनसे भी बड़ी मांग रहे हैं, अपनी अपनी सरकार, अपने से भी ऊपर वो उनको मांग रहे हैं, हाँ देखो जी मान रहे हैं। हाँ जी। तो वो कहते हैं कि मेरे देखिए, और आपने कुछ नहीं बताया था कि आप राधा स्वामी है, कुछ भी है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया था। तो तो क्या फिर जब आपने मैं, नाम, एक मिनट, आपने नाम दान क्या राधा स्वामियों से लिया हुआ, राधा स्वामी बाबा जी से लिया हुआ है? हाँ जी लिया हुआ, लेकिन सत्संग में इनका कोई भी मिस नहीं करती, अच्छा, बात भी करती हाँ, हूँ महाराज जी से, एक सब मिनट, कुछ इसमें जरा करती क्लियर हूँ। करना पड़ेगा कि आपने जो नाम दान दिया है वो राधा स्वामी बाबा जी से लिया है, और ये हाँ बात जी जो है आपने किसी को भी नहीं बताई। आप फर्स्ट टाइम हाँ महाराज जी को मिलती हैं, गुरु साहिब जी को हाँ मिलती हैं लोनी दरबार में, जब हाँ। आपको कॉल आती है कि गुरु साहिब जी गद्दी पे बैठ रहे हैं, जिसने भी संगत हम्म ने मिलना वो आ सकते हैं, आपने अपना नाम दिया था, नंबर दिया था, तो उन्होंने आपको हम्म। कॉल करी कि गुरु साहिब जी आज मिल रहे हैं, आपको टोकन मिल सकता है, आप मिल सकती हैं। गुरु हाँ साहिब जी हाँ अभी आपको सिर्फ एक जो फ्रंट पे जो उनके जो एंट्रेंस पे एक छोटा सा विंडो होता है, उसमें से हाँ वो जी आपको देखते हैं, आपके सिर पे हाथ रखते हैं, और वो हाँ जी पहचान लेते हैं कि आप जो हो चरण सिंह महाराज जी के वहां से आए हो। हाँ ठीक जी हो मैं, और हाँ किसी जी को हाँ नहीं जी। बताई थी आपने ये बात? नहीं मैंने किसी को नहीं बताई। देखिए, तो साथ संगत जी कितनी वही, इसमें भी, इसके अंदर भी कृपा रहमती है, इसको भी ये जो मिलना हाँ है जी। इनका, और गुरु साहिब हम्म जी ने जो इनको पहले तो इन्होंने जो मांगा उन्होंने दे दिया इनको, गुरु साहिब जी जो ये मांग रही थी जग्गी चीजें, उसके बाद इनकी इच्छा हुई कि वो गुरु साहिब जी को मिले। जब गुरु साहिब जी को मिलती है तो मेरे ख्याल से जो थोड़े बहुत जो शंका थी वो शंका भी दूर हो गई आपके अंदर से, क्लियर हो गई, कि बिल्कुल पूरे क्लियर हो गई। पूर्ण गुरु हैं, ये पूर्ण गुरु जिनको हाँ सब पता है। हाँ। फिर मैं वापस आती हूँ, सबको यहाँ पे आके बताती हूँ, कहते हो ही नहीं सकता, तू गुरु महाराज जी से मिल के आई, ये कोई छोटी मोटी हस्ती जो तेरे को जाते ही मिल लिया। तो मैं आगे से क्या जवाब, आप भी चलो, आप हाँ भी हाँ, चलो, आपको यकीन हो जाएगा, चलो। और आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट डे मैं 10-15 आदमियों को लेके डेरे दोबारा चली गई। धन मेरे टेन गुरुदर्शन, 15 मेंबर्स को। हैं, फिर मैं अच्छा, गई तो जैसे महाराज जी ना मेरे लिए बाहें फैला के खड़े हुए हैं, जी जी, बिल्कुल दरवाजे पे मेरे को मिल जाते हैं, कह रहे आ गई मेरी बेटी। हाँ, महाराज जी मेरे, धन गुरुदर्शन, जी जी। तो देखिए तो ये भी सेवा ही है, क्योंकि आपको जो जो गुरु साहिब जी ने आपको दिया, आपने अपने तक नहीं रखा, आपने क्या करा, हाँ आपने भी आगे से लोगों को बताया कि आओ मेरे साथ, आओ मैं भी तुम्हें हाँ मिलवाती हूँ, अगर मैं, मेरे को तारने के लिए आए तो तुम सब भी तरने के लिए रेडी हो जाओ सारे, कि अगर रेडी हो तो आप, अगर कोई इच्छा जाहिर करता है तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है कि आप उनको दरबार तक लेके जाती हैं, ये बहुत उत्तम हम्म, सेवा है। तो ये आपने सेवा करी, तो ये तो बड़ा हाँ अच्छा है कि कैसे आप गुरु साहिब जी से मिले और किस तरह से गुरु साहिब जी ने आपको पहचान लिया, कोई उनकी पुरानी कोई रूह थे आप, और जो उनको कुछ नहीं बताया आपने कि आप राधा स्वामी मिशन से आती हैं, और उसके बाद जो है महाराज जी आपको, गुरु साहिब जी आपको बता देते हैं कि आप जी ने जो है वहां से आप आए हैं उस दरबार से। तो आपने क्या हाँ नाम दान चरण सिंह महाराज जी से लिया हुआ है? हाँ जी चरण सिंह ठीक है, महाराज जी से। ओके। तो दास जी अब अब आप ये बताइए कि कृपा रहमत करके बताइए, कौन सी कृपा रहमत आपके ऊपर हुई जब से आप 2007 से आप कह रहे हैं कि गुरु साहिब जी को मिली हैं, कौन सी कृपा रहमत हुई आपके ऊपर? कृपा तो इतनी हुई है अनगिनत कि मैं बता नहीं सकती, इतनी मैं कम हो जाएंगी कि इतने शब्द है मेरे पास कि जी, क्या बताऊं मैं, इतनी कह रहे ना जितनी भी महाराज जी की प्रशंसा करो वो कम है हाँ हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। कोई एक दो ही प्रशंसा, बताइए हमें, कोई ऐसी एक दो जो सच में कि आपको जो दिल में बैठ गई है, आपके कृपा तो हम सब पर रोज हर मिनट पे हो रही है, कोई एक दो ऐसी कृपा जो आप शेयर करना चाहते हो तो वो कर सकते हो आप। हाँ तो ये भी बता रही थी कि मैं रोनी सत्संग गई तो महाराज जी ने ना मेरे को एकदम खड़ा कर दिया, कहते महाराज जी कहते भी 18 दिसंबर को ना आपके घर सत्संग है।
अच्छा मैंने कहा महाराज जी क्या कह रहे हो? कहते मैंने बोल दिया ना 18 तारीख को सत्संग। मैंने कहा सत वचन। अच्छा मैंने महाराज जी को, तो मैंने कहा महाराज जी एक बात सुनो, 18 दिसंबर को तो दीपिका का जन्मदिन भी है। अच्छा महाराज जी आपकी कहते और बेटी क्या का, चाहती है? ठीक है, हाँ अच्छा। बेटी। हाँ कहते और क्या चाहती है? 1 मिनट इनकी बात काटूंगी। किसी वक्त ना मेरे दिल में होता था महाराज जी मेरा ना बर्थडे ना बहुत ग्रैंड सेलिब्रेट हो। अच्छा बचपन से एक बच्चे का ड्रीम होता है। हाँ हाँ तो कह लो इत्तेफाक से महाराज जी ने वो डेट डिसाइड कर लिया। हाँ हाँ। और देखो आपने तो कुछ नहीं बताया कि आपका जन्मदिन है नहीं कुछ? बोला, कुछ भी नहीं। कुछ भी महाराज जी को नहीं पता बताया। नहीं था मेरा बर्थडे है उस दिन। ये तो नहीं नहीं पता कौन था सी उनको, अंदर से रब्बी रूप से वो सब अंदर कुछ से, जानते हाँ, हैं। उन्होंने आपने नहीं उनको बताया था बताया था, उनको, आपने नहीं उनको बताया भी था पता उनको। था। हाँ तो मतलब मेरा दिल तो कहते हैं ना, जिसको कहते हैं बागो बाग हो गया, कि मतलब महाराज जी को मतलब अंदर से पता चल गया कि मैं मतलब एक बचपन से एक बच्चे का ड्रीम होता है कि इस टाइप का मेरा बर्थडे हो या जागरण हो। मतलब जैसे बच्चे को बचपन से होता है ना एक, जी जी हाँ जैसे हम हाँ बचपन में जागरण पे जाते थे तो होता था कि मैं अपने बर्थडे पे ना जागरण कराएंगे, हाँ हाँ। मम्मी को बोलूंगी कराओ। तो फिर होता है एक, तो वो महाराज जी ने मेरा ड्रीम पूरा कर दिया, इच्छा पूरी कर दी बिना कर। हाँ और इतना प्यारा महाराज जी का स्टेज बना था ना, तो ये आप फ्लावर्स कह का रहे मैंने। कि 18 तारीख को जो है, अच्छा महाराज जी ने बोला, गुरु साहिब जी ने बोला आपके घर में सत्संग है, और आप कह रहे थे मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, कैसे इंतजाम होगा, हाँ जी, संगत कैसे आएगी, सत्संग कैसे होगा गुरु वो साहिब बस जी का? जिससे लेने गए थे किसी ने भी नहीं मना करा कि हम नहीं देते। मेरे को नहीं पता कैसे सत्संग हो गया, बहुत जल्दी में सब कुछ हो गया। मैं अकेली अरेंजमेंट करने वाली थी, कोई घर में जेंट्स नहीं था। फिर ये मैं महाराज जी के पास आप अकेले नहीं थे, आपके साथ गुरु साहिब जी थे। था। हाँ जी, हाँ उनकी ताकत थी बहुत बड़ी। हाँ क्योंकि वो आपके साथ थे। हम लोग को लगता है कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन अगर देखें तो गुरु हमारे पल पल पे, हमारे एक एक कदम पे हमारे बिल्कुल। साथ होता है। वो हमें और लगता है उसके बाद फिजिकली मेरे हमको को, नहीं दिख रहा, लेकिन वो होता हमारे साथ ही है। हाँ जी, हाँ मेरे को हाँ एक जी चीज उस सत्संग वाले दिन और दे गए। जी जी। देखो महाराज जी का मैं सवेरे से लेके शाम तक खाना ही बनाती रही। महाराज जी को ये लंगर बना पसंद रहे होगा, थे आप, ये लंगर, पसंद ठीक होगा, है। ये जी पसंद जी। होगा, ये पसंद होगा। तो जैसे ही महाराज जी आते हैं ना, तो घर वालों को तो देखो सुध बुध नहीं होती, बिल्कुल गुरु ने आना होता है घर में। हाँ। है तो महाराज जी आते हैं तो मैंने फुल्का दिया, कहते मैंने तो देसी घी लगा के खाना, मैंने तो ऐसे खाना नहीं है। अच्छा मेरे घर में देखो सब कुछ करवा लिया, देसी घी नहीं था मेरे घर उस दिन। अच्छा अच्छा। तो मेरी सिस्टर नीचे ही रहती, वो फटाफट ले आई। तो फिर देखो उन्होंने मेरे को बरकत दे के जानी थी उस दिन। हाँ हाँ। वो दिन जाए और आज का आए, मेरे घर देसी घी खत्म नहीं हुआ कभी भी, धन गुरुदर्शन, धन गुरुदर्शन। कभी नहीं हुआ। देख लो फिर। 5-5 किलो मेरे घर देसी घी रहता है। तो मतलब और कहने का ये कि पहले आपके घर में देसी घी तक नहीं था घर में, सोचो। हाँ हाँ, जी, क्या? क्योंकि तो और फिर उन्होंने इतनी रहमत देखी। कृपा रहमत देखो, और उनको पता है कि आपके घर में नहीं है, फिर भी नहीं है। उन्होंने आपसे मांगा। कहते हैं ना गुरु जब हाँ आपसे कुछ मांगता है ना, तो उसका कोई कारण होता है, उसका कारण कुछ ना हाँ। कुछ कारण है, वो कुछ ना कुछ आपको देने लगता है। हमें लगता है कि हम्म, गुरु हमसे मांग रहा है, तो पता नहीं, अरे गुरु तो मां, गुरु को तो हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं, हम तो कुछ नहीं दे सकते जी, उनको तो, सच्ची। मैं आपको आज ही की बात बताती हूँ, आज ही वैसे ही मैं थोड़ा याद कर रही थी उनको कि कैसे सुबह की बात है, तो मैं रो पड़ी आज। मैंने कहा महाराज जी इतना, इतने, इतना देने वाले हो आप, हमको लगता है कि आप जो हो ना हमसे मांग रहे हो, हमसे, हम तो कुछ दे ही नहीं सकते आपको महाराज जी। अगर आप कुछ कहते भी हो ना, तो किसी हक से कहते हो, तो उसके अंदर भी कोई राज होता है, और उस राज के अंदर भी पता नहीं कितनी रहमत कृपा आप जी कर जाते हो, और वो अब आपने महाराज मुझे जी ने, साक्षात बता दिया आज, देखो। आज महाराज ने मेरे इतने पर्दे ढके ना, इतने ढके ना। एक बार एक मन में ठानती हूँ कि मैंने ये काम करना है, और महाराज जी कभी भी नहीं रोकते। आपने मकान की बात की होगी, जहां तक मुझे लगता है कि मकान के बारे में भी कोई आपकी कोई कृपा रहमत है उसके ऊपर, पता नहीं, आपको शायद हाँ जी। वाकई सपना आया था कुछ ऐसा। मकान यही, हमारे पास कुछ होता नहीं था, तो फिर हमने ये चीजें नानी से परचेज किया था हमने। ये अच्छा जिस घर में हम रहते हैं हमारी नानी से हमने परचेज किया था। तो फिर हमने उसके बाद, हमें हमारे को ना राइट नहीं देते थे मेरे फादर वगैरह, मेरे दादा अच्छा वगैरह। तो महाराज जी ने ऐसी कृपा करी, महाराज जी कहते तू चिंता ना कर, सब कुछ मिलेगा तेरे को, सब कुछ होगा, बस तूने सीधे रास्ते पे चलना है, भगवान का नाम नहीं छोड़ना, अपने गुरु का नाम नहीं छोड़ना। हम्म। करते 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 मैं, वो जरिया बनता गया, और उन्होंने अपने आप नहीं नहीं प्यार से मम्मी को दे भी दिया। नहीं नहीं, एक मिनट, उसको तो वो हो गया, जो आपको सपना आया था उसकी बताओ ना बात, आप जो सपना आया था आपको। मेरे को महाराज जी का हाँ सपना आया ना। हाँ बताइए महाराज बताइए। जी कहते तो क्यों चिंता करती है काको, मैं तेरे ससुराल भी आया, तेनू 3 मंजिल मकान मिलेगा, व्हाइट पत्थर लगा आया मिलेगा, अच्छा तू परेशान ना हो।
अच्छा, वो सब तो मतलब वो कि सब यही था कि थोड़ी परेशानी थी घर में, और घर वाले जो है हाँ आपको जी। घर का मकान नहीं दे रहे थे, क्योंकि आपके आपके दीपिका के पापा की डेथ हो गई थी, तो पीछे से मकान नहीं दे पा रहे थे। तो गुरु साहिब जी ने आपकी वो भी सपने में आके बोला कि मैं तेरे इन लॉज के घर जाके बात भी कराया हूँ, तेरे को वो 3 हाँ मंजिला जी। मकान भी मिलेगा, तेरे घर हाँ में जी। पत्थर भी लगेगा सारा, ये आप कह रहे हो। हाँ हाँ और जी। कहाँ हाँ पर जी। आपके पास सिर्फ एक कमरा होता था, आप कह रहे थे। हाँ, वो भी ठिकाना नहीं था, वो हमें भी मिलेगा कि ठिकाना नहीं नहीं। था, किस टाइम छोड़ना पड़े कुछ पता नहीं था, नहीं पता था, वो कुछ भी भी आपका पता परमानेंट नहीं। नहीं था। और वो गुरु साहिब जी ने हाँ। आज आपको 3 मंजिला घर बना दिया और साथ में पत्थर लगवा दिया। हाँ। उसके हाँ, बाद महाराज जी आए भी है घर पर। हाँ, वही तो मैं कह रही, देखो गुरु की जो कृपा रहमत है ना, हम्म, ये हमारे कोई पिछले कर्म ही है जो हमारे को गुरु से मिलाते हैं, जो हमको, क्योंकि हम्म, उनका आपका एकदम से मिलना गुरु साहिब जी से, उसके बाद गुरु साहिब जी ने कृपा रहमत करनी, जो जो काम आपके नहीं हो पा रहे थे, गुरु साहिब जी ने आ करके आपके वो सारे काम कर दिए। कर हमें दिए। दिखता महाराज नहीं है, जी हमें वो दिखता नहीं है कि वो कर रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि कहने को तो आपको लग रहा होगा कि ओ महाराज जी क्या मेरे इन लॉज के घर में गए थे, नहीं, वो जो स्पिरिचुअल काम है ना, वो गुरु महाराज जी जानते हैं वो कैसे करते हैं, किसकी एक्चुअली बुद्धि मेरे कब को बदलनी ना है। महाराज जी का एक इशारा भी हो ना, कोई समझने वाला हो ना, उसमें बहुत कुछ है, बहुत रहमत बिल्कुल है। वो हाथ बिल्कुल, भी हिलाते हैं ना सत्संग में, उसमें भी रहमत कर जाते हैं। लेने वाला होना चाहिए पास वो में। कहते हैं मैं ना नजर एक मेहर दी पा दे, बेड़ियां बनने तू ला दे। बनने तुला दे। हाँ हाँ बिल्कुल। जी। तो और जब कोई मेरे कहना घर है और? जी जी जी। जब घर में सत्संग था ना, तो मैं दिन रात काम करती थी ना जब महाराज जी का, तो मैं कहती थी कमली देश आई है, कमली नु मौज बहार आने हूं, तो मेरे कार आ रहे थे, मैंने मोजा ही मोजा लग जानी है। मौजा ही मौजा, जिसके घर में गुरु आ जाए उसकी तो किस्मत ही चमक गई जी, बिल्कुल। हाँ मुझे ना एक्चुअली एक ड्रीम आया था। जी जी। वो ड्रीम मेरा ना 2 से 3 घंटे चला नॉन स्टॉप। अच्छा मैं कहीं गई थी बाहर आउट ऑफ स्टेशन, तो उसमें मेरे को ऐसा लगा था कि मेरी जान निकल गई है। जी जी। मेरे साथ नहीं थे, मुझे क्या हो रहा है बाहर दुनिया में पता लग रहा है, मुझे आवाजें दी जा रही हैं, मैं उठ नहीं रही, मैं फील कर सकती हूँ वो चीज, सामने वाला नहीं कर सकता था। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे कोई लेके जा रहा है सफेद कपड़ों में, जी जी जी। वापस नहीं आऊंगी मैं शायद। काफी लोग मुझे लेके जा रहे हैं, तो शायद मतलब, और मैं बहुत तेज तेज रो रही हूँ, मेरे शरीर से जान निकल चुकी है, अच्छा। और चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, सपने में हकीकत में भी चिल्ला रही हूँ कि मुझे वापस खींच लो। जी जी। पर मेरे घर में से किसी का बस नहीं चल रहा, वो मुझे उठा रहे हैं, मैं उठ नहीं रही। अच्छा। सुबह का टाइम होगा, आप मानो ये 3 बजे सपना मुझे आना शुरू हुआ तो 6 बज गए। हम्म। 6 बज गए तो सुबह का टाइम था। अचानक से मतलब मेरी फैमिली मेंबर्स को पता लगा कि भाई ये तो लग नहीं रहा है या नहीं है, और मुझे एहसास था कि मेरी आत्मा निकल चुकी है शरीर में से, मैं हूं ही नहीं अपने उसमें। तो जैसे ही मैंने महाराज जी का नाम लिया, धन गुरु दर्शन बोला, नानक नाम चढ़ती कला बोला, तेरे पाने से बता कला। हाँ। हाँ, तेरे पाने सिर बद्दा बोला, उसके बाद आप मानोगे मैं वापस आई हूँ। ठीक है। मुझे वो आज तक ड्रीम नहीं भूलता, क्योंकि महाराज जी मुझे खींच के लाए हैं। हम्म। पता नहीं वो कैसा था, मैं कहीं बाहर गई थी, मुझ पे कैसा ऑरा आ गया था, कैसा नहीं बिल्कुल। आया था। हाँ। तो मतलब मेरी आत्मा शरीर से निकल चुकी थी, ये ना कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि मेरे पे बीता है ये मैं ही समझ सकती हूँ। समझ सकते हो, बिल्कुल उस टाइम सही। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जान चली गई है, अब खत्म, मतलब वो नहीं हूं मैं। आपको लाने वाले आपके गुरु साहिब थे, क्योंकि उनको हाँ, पता है कि आपकी मम्मी जो है अभी अकेली है, उनको जरूरत है बस आपकी, है ना, बस। इसीलिए उस सपोर्ट की और वो आप जरूरत थी। मानोगे उस टाइम तो सच में, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, मतलब जैसे एक जानवर रोता है ना, हाँ मैं हाँ। ऐसे लिटरली रो रही थी कि मुझे बचा लिया जाए। सिर्फ और सिर्फ एक महाराज जी थे जिन्होंने मुझे लाए खींच के। वो दर्शन, ठीक है, बिल्कुल। ये मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया, सिर्फ मेरी मम्मी को पता है। और जी जी जी। 2 दिन पहले ऐसी महाराज जी की बात चल रही थी, सारे बैठे हुए थे घर में, तो मेरी कज़न वगैरह आई हुई थी, तो उनसे डिस्कस हो रहा था। तो मतलब मैंने उनको बताया था, मतलब फर्स्ट टाइम उनसे शेयर किया, और एक मेरी मम्मा को पता था और आपको पता है। ठीक है इवन जी। मैंने महाराज जी से भी आज तक ये सपना नहीं शेयर नहीं किया किया। कि महाराज जी करने देखो, वाले तो वही है, शेयर करने की हाँ भी वो जरूरत जान ही ही नहीं है। जा रहे हैं, उनको जानी मैंने जान क्या तो वो बताना है। उन्होंने ही तो आपको ठीक करके वापस लेकर आए मम्मी के लिए आपकी, ठीक है ना जी। तो और हाँ आपकी एक आपने बताया था मुझे कि जब मुझे पता लगा था कि आपकी मम्मी थोड़ी ठीक नहीं थी जब गुरु साहिब जी यहाँ हाँ पर जी। यूके में थे, उसके बारे में कुछ बताइए आप थोड़ा सा। जब से ये कोविड आया ना, तब से मम्मी 2 बार बीमार हो चुकी है, ज्यादा सीरियस कंडीशन में। ओके। तो एक बार महाराज जी तो यहीं पे थे,
तो महाराज जी ने अरदास करी थी, मैंने महाराज जी को मैसेज ड्रॉप किया था। जी जी। तो महाराज जी ने कहा तू चिंता ना कर, कुछ नहीं होएगा तेरी मम्मी नू, और बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तब इतनी सीरियस कंडीशन नहीं थी, थोड़ी थी मतलब। फिर अब ये जून लास्ट जो गया है, तब बहुत ज्यादा कंडीशन सीरियस हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं अकेली, और फादर है नहीं, ब्रदर है नहीं, जबकि मेरे को सारा रिश्तेदारों का पूरा सपोर्ट था कि तूने टेंशन नहीं लेनी। बट वो कहते हैं ना, मुझे आस सब सारी महाराज जी पे थी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारे हैं ही वो, और कोई नजर ही नहीं आता मुझे। हाँ हाँ। तो मैंने महाराज जी को भी ऐसे ही वॉइस मैसेज और टाइप करके ओम प्रकाश भैया के जरिए भेजा था कि महाराज जी, और तो मुझे आपके अलावा कोई नजर आता ही नहीं है। करता करता हमारे आप ही हो, आप ही बाप हो तो आप ही माँ हो। तो मैंने महाराज जी को लिख के भेजा। तो महाराज जी ने फिर 3 दिन बाद, महाराज जी शायद फ्लाइट वगैरह में थे, बिजी थे, दो दिन बाद शायद उनका मैसेज आया, वॉइस मैसेज आया ओम प्रकाश भैया के थ्रू। तो वो मुझे बोलते कि तू चिंता ना कर, तुझे भी और तेरी मम्मी को भी तंदुरुस्त रखना है। मम्मी के ब्लड का, सब कुछ का कुछ नहीं होगा, तू टेंशन ना ले, तेरी मम्मी ठीक होके वापस आ जाएगी। लास्ट में महाराज जी ने शब्द बोला था, वो वाला महाराज जी ने बोला कि मैं अंग संग तेरे सहाइयां, तेरी मम्मी दे सहाइयां, तू चिंता ना कर। दर्शन दास महाराज जी अंग संग तेरे सहाय ने, कुछ नहीं होएगा, तेरी मम्मी सही सलामत तो क्या वापस आ प्रॉब्लम जाएगी। क्या थी मम्मी को? कोई प्रॉब्लम थी? कोई सीरियस प्रॉब्लम? अनीमिया हो गया था। अच्छा। और लीवर में एक लीवर 50% डैमेज हो गया था, जो रिकवरेबल नहीं था। ओके। अच्छा। और इनको आधी रोटी भी कह लो कि नहीं डाइजेस्ट हो रही थी, कुछ नहीं खाते पीते थे। और जो अंदर हमारी इंटेस्टाइन होती हैं, बड़ी भी और छोटी भी, उसमें प्रॉपर अल्सर्स, छाले इतने ज्यादा, ब्लीडिंग हो रही थी। जैसे आप अभी आज ब्लड चढ़ा मम्मी को, तो नेक्स्ट डे ब्लड नहीं है बॉडी में, इतना एक्सट्रीमली ब्लड निकल रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, डॉक्टर ब्लड चढ़ा रहे थे, नहीं हो रहा था ठीक से चढ़ा। महाराज जी का जैसे मैसेज आया था ना, तो आप मानो 2 या 2.5 घंटे होंगे, तो ब्लीडिंग भी कंट्रोल हो गई, धीरे धीरे स्टॉप होनी शुरू हो गई। और मम्मी के दोबारा डॉक्टर ने सारे चेकअप बोले थे, इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी। मम्मी डरती थी, रोती थी, महाराज जी से अरदासें करती थी, इतना दर्द ना दे रब्बा, मैनू ले जा। तो मैं कहा क्यों टेंशन ले रहे हो, महाराज जी आपको स्ट्रेंथ देंगे, अगर डॉक्टर बोलेगा तो चेकअप तो कराने पड़ेंगे। तो देखो महाराज जी ने चेकअप भी नहीं कराए और नॉर्मल कर दिया, अब रोटी भी खाती हैं। वो कहते फिर उसके बाद महाराज जी का 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तो वो दिखा दिया गुरु साहिब कि कोई नहीं, जो करता है वो गुरु साहिब जी ने कर दिया। उनका तो एक इशारा ही बहुत है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मेरे ना पैर पे एक एलर्जी थी किसी टाइम ना, छोटे होते मैंने काफी सारे डॉक्टर्स वगैरह ये वो ट्रीटमेंट कर लिए, सब कुछ कर लिया, अच्छे से अच्छा भी और लो से लो क्लास से भी, अप से अप क्लास का भी कर लिया, तो ठीक नहीं होता था। ऐसे ही मैंने कहा महाराज जी ठीक कर दो ना, मेरे हाथ, ना मैं ताड़ी बजा सकती हूँ, ना मैं कुछ कर सकती हूँ, ब्लड निकलता है मेरे हाथों से और मेरे पैर में भी दिक्कत होती है। तो मैंने कहा मेरा भी मन करता है मैं औरों की तरह ताड़ी बजाऊं, आप उसमें जैसे शब्द चलते हैं। 4 या 5 बार मैंने स्नान किया और उसके बाद वो चीजें कहाँ गई पता ही नहीं चली। स्नान सरोवर साहब में, लोनी दरबार के सरोवर साहब में आपने 4 बार स्नान किया और उसके बाद आपकी एलर्जी बिल्कुल दूर हो गई। हाँ, बिल्कुल पता ही नहीं चली। आप ये देखो मेरे हाथ देख सकते हो, कोई नहीं कह सकता कि मेरे हाथ पे किसी चीज की एलर्जी थी, नहीं तो मेरे यहाँ पे ब्लड निकलता था, यहाँ पे इतनी हार्ड स्किन थी, इतने कट्स थे। अब मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती थी अपने हाथों से, और महाराज जी ने बिल्कुल ला दिया और इतने सुंदर हाथ कर दिया, बिल्कुल कोमल हाथ हो गया इसका। थैंक यू वेरी मच दास जी, बड़ा अच्छा लगा कि इतनी सारी कृपा रहमत। और अभी आप कह रहे थे कि मैं क्या बताऊं क्या ना बताऊं, इतनी सारी है और अब आपने इतनी सारी बता दी और अच्छा लग रहा है बड़ा कि सुन के कि इतनी कृपा रहमत हो रही है आपके ऊपर। लेकिन अगर टाइम ज्यादा होता तो शायद मैं आपसे और भी लेती कृपा रहमत और सुन लेती, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। अगर आपको इन शॉर्ट में बोलूं तो महाराज जी ने कक से लख बनाया है और प्लस शरीर से भी तंदुरुस्ती बख्शी है, सब कृपा उनकी, और मम्मी को भी बख्शी है, मुझे भी बख्शी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही महाराज जी करें कि ऐसी आपके ऊपर कृपा रहमत बरसाए रखे महाराज जी। पूछना चाहती हूँ आखिर में कि कुछ अगर आपने 2007 से आप आ रही हैं तो 2022 है आप,
तो क्या सीखा क्या आपने हमारे मिशन में? महाराज जी सबसे पहले तो ये कहते हैं कि आप ना इंसानियत मत जाने दो अपने अंदर से। बिल्कुल, हाँ। और इज्जत करो, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ दूसरों की भी रिस्पेक्ट करो, लव एंड प्यार दो, बिल्कुल, सत्कार दो, हाँ हाँ, और जो भी परमात्मा करता है उसके भाने में राजी रहना सीखो। बिल्कुल, जो अच्छा ही करता है परमात्मा, कभी गलत नहीं करता, क्योंकि हम वो चीजें देख नहीं पाते हैं जो परमात्मा जो को गुरु दिखती देख हैं। सकते हैं, बिल्कुल, हाँ, हम वो चीजें मांग लेते हैं। महाराज जी कहते हैं हम अपने दायरे की चीजें मांगते हैं, छोटी चीजें मांग लेते हैं, परमात्मा हमें बड़ी देता है, लेकिन हम छोटी मांग के ना उसको वहीं स्टॉप कर देते हैं। इसलिए जो हो रहा होता है ना वो अच्छा होता है, और क्योंकि होने दिया जहां करो। तक, हाँ, जैसे अब आपने ये बोला, क्योंकि मेरे को पता, जब मैं आपकी मम्मी से बात करी थी तो आपकी मम्मी ने यही मुझे बोला था कि आपकी मम्मी कहते थे कि मुझे 1 लाख रुपया मिल जाए तो जिससे मेरी बेटी बिल्कुल, सेट हो जाए। तो ये मैं महाराज जी आपको ने आपको कहने यही लगी। बोला, यही गुरु महाराज जी ने बोला, तू 1 लाख बिल्कुल, मंगनी है, तेन मैं लखापति बना देना वा। और हाँ अब जी, आप देखो, इतनी कृपा है आप जी के ऊपर कि आप लाखों करोड़पति बना के गुरु साहिब जी ने कर दिया। साथ ही हाँ साथ जी, आपको बिल्कुल। सेवा, बिल्कुल, साथ ही साथ आपको तंदुरुस्त भी कर दिया। देखो, हम्म, क्योंकि जिसके पास सेहत है उसके पास सब कुछ है, तंदुरुस्त भी कर बिल्कुल, दिया। और आपको जो है गुरु साहिब जी ने, जो आज जैसे आपकी बेटी ने बोला कि कख से लख बना दिया, लखपति बना दिया। बिल्कुल बनाया है। रहमता आप करदा है, बिल्कुल, झोलियां भरदा है, मेरा पीरां दा पीर, मेरा शाही फकीर, मेरा कहते हैं ना सतगुरु नानक, बाबा है। महाराज जी ये भी कहते हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी मेरे पानी सरबत से दा बात भला। करते हो। ऐसे नहीं बोलते, इसमें सरबत का भला होता है। बिल्कुल और बिल्कुल, गुरु महारानी जी ने भी एक जगह समझाया था हमें कि सरबत का भला इसलिए बोला जाता है कि कभी कभार आपके कर्म सोए होते हैं, जब आप बिल्कुल, सरबत का भला मांगते हो ना तो उसमें आप भी शामिल होते हो। बिल्कुल इसलिए हमेशा सरबत का भला मांगो और आप भी उसी में इंक्लूड होते हो। होते हो, तो बिल्कुल, हाँ, परमात्मा सेवा तो किसी के सभी पैर हमारे से ही साथ है। देता है। बिल्कुल, हाँ, ये बात सही है, तो बिल्कुल ठीक। तो थैंक यू इसीलिए वेरी मच यही, दास जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, आपके बारे में, आपके विचार जान के, और इतना अच्छा लग रहा है कि इतनी कृपा रहमत आपके परिवार के ऊपर हो रही है। मैं चाहती हूँ गुरु बहुत, साहिब जी ऐसे ही कृपा रहमत आपके ऊपर करें हाँ और जी, दूसरी साथ संगत के ऊपर भी करें। थैंक यू हाँ जी, वेरी मच बिल्कुल। ज्वाइन करने के लिए दास जी। सो साथ संगत जी, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, ताकि जो गुरु साहिब जी की कृपा रहमत है, जो उनका जो मैसेज है, लव, रिस्पेक्ट, पीस, यूनिटी, वो हम पूरे संसार तक पहुंचा पाए। सो नानक नाम चढ़दी कला चढ़दी कला तेरे तेरे पानी बाने सरबत दा सरबत भला। धन गुरदर्शन जी। धन गुरदर्शन जी। दा।